नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि अक्सर अध्यात्म है, ईर्ष्या है या महत्वाकांक्षा है कि जो ईर्ष्या है या फिर महत्वाकांक्षा है औरों से आगे बढ़ने की, वो ही कहीं ना कहीं तरक्की की नींव है। क्योंकि क्या औरों से आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा ही हमें जीवन में मेहनत और कर्म करने के लिए प्रेरणा नहीं देती? नहीं, महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी चीज़ है, पर किस चीज़ की आकांक्षा कर रहे हैं? महत्वाकांक्षा में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आकांक्षा की दिशा तो ऐसी होनी चाहिए ना जो आपको कुछ लाभ भी दे। अध्यात्म महत्वाकांक्षा के विरुद्ध नहीं है। अध्यात्म आपको बताता है कि वास्तव में महत्व कौन है। महत्व माने बड़ा। वास्तव में महत्व किसका है, वास्तव में महान कौन है। जब उसको आप जान गए तो फिर उस महत्व की आप आकांक्षा कर सकते हैं। ये हुई महत्वाकांक्षा। तो अध्यात्म तो वास्तविक महत्वाकांक्षा का विज्ञान है। आमतौर पे आप जिसको महत्वाकांक्षा बोलते हैं वो महत्वाकांक्षा होती ही नहीं है। किसी बहुत छोटी सी मूल्यहीन सी चीज के पीछे भागना महत्वाकांक्षा कैसे हो गया? बस भ्रम के कारण और मन पर पड़े प्रभावों और दूषित संस्कारों के कारण हमें ये लगने लग जाता है कि दुनिया की छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी हो गई हैं। जैसे कोई बच्चा हो, उसके लिए चाट पकौड़ा ही दुनिया की सबसे बड़ी चीज हो गई हो, तो उसकी नजर से देखें तो उसकी ऊंची से ऊंची महत्वाकांक्षा ये है कि गोलगप्पे मिल जाए। अब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो थोड़े ज्यादा बड़े गोलगप्पों के पीछे भागना शुरू कर देता है और उसको वो कहता है मैं तो बड़ा महत्वाकांक्षी हूं, एम्बिशियस हूं। इसमें एम्बिशन है ही नहीं। महत्वाकांक्षा तो तब है ना, जैसा दोहरा रहा हूं, जब तुम महत्व के पीछे भागो। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है तो तुम महत्वाकांक्षी हो ही नहीं पाओगे। हम छोटे के पीछे भाग करके सोचेंगे कि हम तो बड़े की तरफ जा रहे हैं, कुछ बड़ा हमको हासिल हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये बहुत व्यर्थ की धारणा है कि अध्यात्म आपको महत्वाकांक्षा या तरक्की या प्रगति के रास्ते से रोकता है। अध्यात्म आपको सही लक्ष्य की सुस्पष्ट आकांक्षा करना सिखाता है, और जब लक्ष्य सही होता है तो आप उसकी ओर दिलो जान से, प्राण प्राण से आगे बढ़ते हो, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो अध्यात्म को, जैसा थोड़ी देर पहले कहा, परम महत्वाकांक्षा का शास्त्र है। तरक्की की हमारी परिभाषा ही गड़बड़ हो गई है। देखिए, तरक्की किसको चाहिए? आपको चाहिए ना, एकदम बिल्कुल जमीनी बात करते हैं। तरक्की आपको चाहिए तो तरक्की आपकी उसी में तो है जिसमें आपकी कुछ भलाई हो। हम बोलते हैं प्रगति। गति तो हो सकता है किसी भी दिशा में हो जाए। प्रगति का क्या मतलब होता है? सही दिशा में गति, एक उच्चतर तल पर गति, उसे प्रगति बोलते हैं, उसी को तरक्की बोलते हैं, है ना। किधर को भी यूं ही लुढ़कते पुढ़कते रहने को प्रगति थोड़ी बोलते हैं कि इधर को चल पड़े उधर को चल पड़े और बहुत दूर तक दौड़ गए तो प्रगति हो गई। भाई साहब ने चढ़ा ली और दौड़ लगा दी और निकल गए 3-4 मील, तो ये प्रगति कहलाएगी क्या? दूर तो बहुत पहुंच गए पर नशे में थे, उन्हें कुछ पता भी नहीं था जाना कहां है। जिधर को पहुंच गए उधर खाई थी, वहीं जाके गिर भी गए, पर नशा इतना चढ़ा हुआ है कि चोट में भी कह रहे हैं वाह वाह मजा आ गया। अपने जैसे 5-7 और को प्रेरित कर रहे हैं कि हमने जिंदगी में बहुत हासिल कर लिया है, खाई में गिर के आओ, तुम भी दौड़ लगाओ, हमारी ओर आओ। सबको मोटिवेशन दे रहे हैं और बता रहे हैं इधर आओ, इधर बहुत तरक्की है, इधर वाहवाही मिलेगी। और वाहवाही मिल भी जाती है क्योंकि उस खाई में सैकड़ों लोग पड़े हुए हैं। अधिकांश मानवता उसी खाई में ही पड़ी हुई है, नशे में। तो वो सब आपको
वाहवाही भी दे देते हैं, उनके कारण आप उधर को दौड़ जाते हैं। किसी भी दिशा में दौड़ने से पहले पूछ तो लीजिए वहां मेरे लिए रखा क्या है, और बहुत साफ विचार के बाद ही अपने समय को, संसाधनों को, ऊर्जा को किसी चीज में लगाइए। जिंदगी इसलिए नहीं है कि आप अपने साल, दशक, अपनी कीमती अवस्था अंधे लक्ष्यों के पीछे भागते हुए व्यर्थ कर दें। आप जिस अभी वय में हैं, आपको बहलाने, फुसलाने, ललचाने वाली ताकतें बहुत होंगी जो आपको लगातार यही बता रही होंगी कि अगर तुमने ये हासिल कर लिया, यहाँ पहुँच गए, ऐसा कहला गए तो तुम सफल कहलाओगे। बहुत जल्दी से उनके कहे में मत आ जाइएगा, वो झांसे में आने जैसी बात है। मैं नहीं कह रहा कि उनको आप साफ खारिज कर दें, लेकिन इंसान को बुद्धि, प्रज्ञा क्यों मिली हुई है? इसलिए ना कि जो भी बात है थोड़ा उस पर विचार तो करिए। तो एक चीज होती है साहब, आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और आपने एक ऊंचाई हासिल करी, तरक्की, आप पद यात्रा करते हुए केदारनाथ पहुंच गए, इसमें भी आपने एक ऊंचाई हासिल करी है। और दूसरा था वो शोले का धर्मेंद्र, वो टंकी पे चढ़ गया था शराब पी करके और बोल रहा है कि मौसी बसंती नहीं मिलेगी तो कूद जाऊंगा, उसने भी एक ऊंचाई हासिल करी है। अब केदारनाथ पे चढ़ जाना एक बात है, और वहां टंकी पे चढ़ के कहना कि मौसी गोइंग जेल एंड चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, वो बिल्कुल दूसरी बात हो गई ना। तो सिर्फ ऊंचाई हासिल कर लेने को तरक्की नहीं बोलते। अगर ऊंचाई हासिल करने को तरक्की बोलते तो बहुत तरक्की हासिल कर ली थी उसने वहां पानी की टंकी पे चढ़ के। ठीक है, तो फुसलाने में मत आ जाइएगा लोगों को कि उसको देखो वो कितना बड़ा आदमी है, उसको देखो वो कितनी ऊंचाई पे पहुंच गया। अरे ऊंचाई तो ठीक है, पर खंबे पे चढ़ के बैठ गए हो तो उसमें क्या मिल गया? यही पूछिएगा हमेशा, ये जो इसने ऊंचाई हासिल करी है, ये केदारनाथ की ऊंचाई है या पानी की टंकी की ऊंचाई है? ऊंचाई और ऊंचाई में फर्क होता है। मगर आचार्य जी, जैसे भागवत गीता से एक प्रश्न पूछूंगा अगला कि श्री कृष्ण जी, जैसे अद्वैत इस सोसाइटी का भी नाम है, अद्वैत में आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि जो जगत है वो मिथ्या है और ब्रह्म ही केवल सत्य है। तो ऐसे, और वही जब जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण, और भागवत गीता को माना जाता है कि वो जो अद्वैत वेदांत का प्रमाण, आदि शंकराचार्य ने भी ऐसा कहा, तो उसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को सिंहासन के लिए लड़ने के लिए कहते हैं। तो जब सब कुछ मिथ्या है तो फिर सिंहासन पे दुर्योधन बैठे या युधिष्ठिर बैठे तो उसका क्या मतलब रह जाता है? और इसी में ही एक, क्योंकि हम तरक्की की बात कर रहे थे, तो ऐसा मानने से हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? यदि पैसा या फिर नाम हमारा लक्ष्य नहीं है तो हम छात्र हैं जो इस एज में हैं, तो हमारा लक्ष्य होना क्या चाहिए आखिरकार? सब कुछ मिथ्या है, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करो। ये जो सब कुछ है जिसकी बात हो रही है, इसको कौन देख रहा है? कौन कह रहा है कि सब कुछ है भी? ये जो सब कुछ है, ये प्रतीत किसको हो रहा है? कौन कह रहा है कि मुझे इसका अनुभव हो रहा है? ये सब कुछ अस्तित्वमान है, ऐसा लग भी किसको रहा है? ऐसा आपको लग रहा है ना कि ये सब कुछ है, और जो कुछ आपको लग रहा है कि है, आप उसका एक अर्थ करते हैं। आप सिर्फ यही नहीं कहते कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ए है, बी है, सी है। हमारे लिए हमारे सारे अनुभवों का, चाहे जो हमें दिखाई दे रहा हो, चाहे जो हमें सुनाई दे रहा हो, चाहे जो हमारे मन में स्मृतियां हों अतीत की, उनका अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ होता है। तो मिथ्या से आशय यह है कि तुम दुनिया को जैसा अर्थ दे रहे हो, तुम दुनिया को जैसा सोच समझ रहे हो, दुनिया वैसी नहीं है। मिथ्या माने ये नहीं होता कि जो तुम्हें दिख रहा है वो कुछ है ही नहीं।
है ही नहीं ये कहना भी मिथ्या है ना। अगर सब कुछ मिथ्या है, अगर सब कुछ मिथ्या है तो ये वक्तव्य भी मिथ्या है। तो मिथ्या का ये मतलब नहीं होता कि है ही नहीं। मिथ्या का ये मतलब होता है वैसा नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। ना दुनिया वैसी है जैसा तुम उसको सोच रहे हो, ना तुम वो हो जो तुम अपने आप को सोच रहे हो, मान रहे हो। ये अर्थ है कहने का कि जगत मिथ्या है। समझ में आई बात? तो ब्रह्म सत्य है, जगत भी ब्रह्म मात्र है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब जगत को तुम जैसा देख रहे हो उसकी जरा जांच पड़ताल करो, आगे बढ़ो, जगत के झूठों को काटते चलो, जगत के झांसों के पर्दों को, छिलकों को एक एक करके उतारते चलो। जब सब छिलके उतर जाते हैं बाहर के और भीतर के, तो भीतर से जो तुम हो जाते हो उसको आत्मा कहते हैं, और बाहर जो है उसको ब्रह्म कहते हैं, और भीतर बाहर एक बराबर हो जाता है। ये अद्वैत वेदांत की एक मूल बात है। तो ये नहीं है कि बाहर जो है वो बिल्कुल है ही नहीं। अब आते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान पर। आपने कहा कि अगर सब कुछ मिथ्या है तो कृष्ण अर्जुन को लड़ने के लिए क्या ही क्यों रहे हैं? ये देखो कि अर्जुन क्या कह रहा है। अर्जुन कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं अर्जुन तू नहीं लड़ रहा है मोह की वजह से, तेरा मोह मिथ्या है। जब तू अपने भीतर से वो सब हटा देगा जो मिथ्या है तो सही कर्म अपने आप होगा। उस सही कर्म को ही कृष्णत्व कहते हैं। तो मिथ्या क्या है? अर्जुन का यह सोचना मिथ्या है कि ये सामने तो मेरे पितामह खड़े हैं और वो 100 जो कौरव हैं वो सब भाई लोग हैं मेरे, और मैं किस राज्य के लिए युद्ध कर रहा हूं जब इतने शव गिर जाएंगे। और कह रहा है कृष्ण से, उसकी मानसिक स्थिति देखो, मेरे पांव कांप रहे हैं, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, गांडीव मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। ये जो अर्जुन की स्थिति है ये मिथ्या भ्रम है। समझ में आ रही है बात? तो इस मिथ्या स्थिति को काटने के लिए फिर गीता उपनिषद का उपदेश दिया गया है। तो मिथ्या बात यह नहीं है कि दुर्योधन को मारो, मिथ्या बात यह है कि तुम अपने मोह में पड़े हो, वो मोह तुम्हें सच देखने नहीं दे रहा। कृष्ण कहते हैं कि जैसे धुआं आग को ढक लेता है, वैसे ही सच्चाई जो है वो मद मोह काम क्रोध के नीचे बेचारी ढक के आच्छादित होकर रह जाती है। उपनिषद कहते हैं कि सच का जो मुंह है वो सोने के एक कोश से ढका हुआ है। तो मिथ्या क्या है? वो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आग नहीं दिखाई दे रही, तुम्हें धुआं दिखाई दे रहा है और तुम सोच रहे हो धुआं ही सच्चाई है। धुआं सच्चाई नहीं है, धुआं तो सच्चाई को छुपाने वाली चीज है। तुम्हें सोना दिखाई दे रहा है, हर आदमी सोने के पीछे भाग रहा है, तो हम कहते हैं हमें सोना ही भर दिख रहा है तो सोना ही सच्चाई नहीं। सोना सच्चाई नहीं है, सोना वो चीज है जिसने सच्चाई को छुपा रखा है। तुम्हें जो जो अनुभव हो रहे हैं तुम उन्हें ही सच मान लेते हो। तुम्हें किसी की ओर आकर्षण हो गया, तुम्हें लगता है बस यही असली चीज है, मैं इसी पे जान दे दूं बिल्कुल। वो सच्चाई नहीं है, वो चीज है जिसने सच्चाई को ढक रखा है। अर्जुन की जो मनोस्थिति है, अर्जुन उसी मनोस्थिति को सच मानकर उसी के अनुसार अब लड़ाई न करने का संकल्प ले लेना चाहता है। अर्जुन की मनोस्थिति और अर्जुन का विचार और अर्जुन का संकल्प ये सच नहीं है, ये मिथ्या है। ये जब हटेंगे तो जो सच है वो सामने आ जाएगा। वही जो सच है वो कृष्णत्व है। वही जो सच है वो फिर अर्जुन से अपने आप युद्ध कराएगा। अर्जुन का कर्ता भाव उसे युद्ध नहीं करने दे रहा। देखो हम जो देखते हो कितना उल्टा होता है। हमें लगता है कि कर्ता भाव इसमें है कि कोई प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाए और लड़ाई करे, है ना? हम ऐसा सोचते हैं। कर्ता भाव उल्टी चीज में है। कर्ता भाव है अर्जुन का लड़ाई न करने में। फिर कृष्ण उसको समझाते हैं कि तू क्यों नाहक अपने ऊपर बोझ ले रहा है।
कोई समय था जब तू नहीं था या मैं नहीं था या ये सब जो राजा और सैनिक लोग हैं ये नहीं थे? जो चीज मर नहीं सकती उसे कोई मार नहीं सकता अर्जुन, और जिनको तू सोच रहा है कि तू मार देगा वो पहले से मरे हुए हैं। ये भेद करना सीख। तू अनात्मा को अनात्मा और आत्मा को अनात्मा मानना छोड़। सच्चाई मर नहीं सकती और झूठ कभी जिंदा नहीं था, लेकिन तू झूठ को ही सच मान करके मोहग्रस्त हुआ जा रहा है। तो ये जो हमारे मन में खोपड़े में चलता रहता है ना, ये सब मिथ्या है। आपसे ये नहीं कह दिया गया है कि आप जिस अभी वेब कैम में देख रहे होंगे वो मिथ्या है। आपसे ये नहीं कह दिया गया है कि आप अपने ऐसे हाथ रखें बाहां पर तो ये हाथ भी मिथ्या है, बाहां भी मिथ्या है। नहीं, तुम इनके विषय में जो धारणा बना रहे हो वो गलत है, इसीलिए ये सब मिथ्या है। तुम जो सोच रहे हो कि चीज ऐसी है, चीज वैसी है नहीं। तो चीज कैसी है ये सवाल पूछना व्यर्थ है, पहले ये देखो कि चीज वैसी नहीं है। और मन हमारा ऐसा है कि जैसे ही हम कहेंगे कि चीज ऐसी नहीं है तो तुरंत वो एक सुविधा पूर्वक विकल्प खड़ा कर देता है, ऐसी नहीं है तो ऐसी है, अ नहीं है तो ब है। तुम्हारा क्या काम है? कहना कि साहब अ भी नहीं है, ब भी नहीं है, मैं तो सारे छिलके उतार दूंगा। मन जो कुछ कहता है सब मिथ्या है। एक बात मिथ्या है, उस बात के विकल्प में जो दूसरी बात उठे वो भी मिथ्या है, उसके तीसरी उठे वो भी मिथ्या है। तो मिथ्या क्या नहीं है? जब तुम मौन हो जाओ तब सत्य है, तब बात मिथ्या नहीं है। मन से तो जो भी संकल्प विकल्प उठ रहे हैं उनको तुम यही मानना कि ये प्रदूषित संस्कारों से, इधर उधर के प्रभावों से और सीमित सोच से आ रहे हैं। जब मन चुप हो जाए और आत्मा का सहज नृत्य होने लगे जिसमें तुम्हारी कोई सहभागिता नहीं है, तुम पीछे हो गए हो, तब जो होता है उसे सत्य कहते हैं।